चलिए अब हम पढ़ेंगे थर्ड क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी जो ट्रिक है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने की या m फाइंड करने की, उसका फॉर्मूला है 2l+1। मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यदि पता करना हो, m पता करना हो, तो उसके पहले l पता होना चाहिए। और l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि m मीन्स क्या। देखिए फिर से बता रही हूँ, ये न्यूक्लियस था, ये पहली क्लास थी, n=1 था। दूसरी क्लास के 2 सेक्शन थे, दोनों के लिए n=2 था। तीसरी क्लास के 3 सेक्शन थे, n=3 था। और चौथी क्लास के 4 सेक्शन हैं, सबके लिए n=4 है। ठीक है ना। आगे देखिए, जब n 1 था, तो पहली क्लास की बात हो रही थी, तो l की वैल्यू कितनी मैंने निकाली थी? 0 से स्टार्ट होता है, तो l=0। मतलब जब पहली क्लास है तो इसके लिए l=0 है। ठीक है। अच्छा, इसी क्लास के लिए यदि m की वैल्यू, ठीक है, कि उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना है, तो m की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 2l+1 से। अब इस फॉर्मूले में l की वैल्यू रखो, तो 2 × 0 + 1 कितना आया? 1। m की वैल्यू आई 1। मतलब पहली क्लास के लिए n 1 है, l 0 है और m कितना है? 1 है। ठीक है, याद रखेंगे। और 1 है तो इसको हम एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। बाद में इसकी और भी डिटेल में बताऊंगी। अभी इतना याद रखो कि यदि m1 है मीन्स 1 बॉक्स, और एक बॉक्स को ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है, चलिए n जब 2 होगा तो l की वैल्यू हमने कितने निकाली थी? l की वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक, मीन्स 0 भी है, l=1 भी, ये 2 है। मतलब l की वैल्यू सेकेंड क्लास के लिए 2 है, और इस पहली क्लास के लिए l=0 था, इसके लिए l=1 था। ठीक, अब m की वैल्यू इस सब क्लास के लिए अलग निकलेगी, इसके लिए अलग निकलेगी। ठीक है, तो जब l 0 है तो m कितना होगा? 1 होगा। इस फॉर्मूले से होगा 1 मीन्स 1 बॉक्स। क्लियर? l=1, मतलब इसकी बात करें, इस सब क्लास के लिए l 1 है, तो m की वैल्यू कितनी आएगी बताएंगे? इस 1 को रखो, 2 × 1 + 1, 2 × 1 2 + 1 कितनी हो गई? 3। मीन्स m की वैल्यू 3 मीन्स 3 बॉक्सेस, मीन्स 3 ऑर्बिटल्स। क्लियर हुआ? अभी आगे तुम और समझोगे। अभी सिर्फ वैल्यूज़ निकालो, बॉक्स वाइज या ऑर्बिटल वाइज कितनी वैल्यूज़ हैं इसको देखो, इसका क्या मतलब है आगे मैं और बताऊंगी तुमको। चलिए, यदि 3 है, n=3 है, तो l की वैल्यू भी कितनी होंगी? 3, 0 भी होगा, l=1 भी होगा, l=2 भी होगा। मतलब जितना n है उससे एक कम तक। 3 है तो 2 तक जाओ, 0 से लेकर 2 तक जाते जाओ, 0 1 2 3 बार। तो l जब 0 है तो m की वैल्यू वापस इसी के जैसा 1 मीन्स 1 बॉक्स। l=1 मीन्स m= कितना? 3 मीन्स 3 बॉक्स। और l=2 है तो m की वैल्यू कितनी आएगी? 2 रखो यहाँ पर, 2 × 2 + 1 कितनी? 5 मीन्स 5 बॉक्सेस। 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस, 5 ऑर्बिटल्स। आगे आ जाओ। n=यदि 4 है तो l की वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू इससे एक कम तक जाएगी। 0 से शुरू होगी, कहाँ तक जाएगी? इससे एक कम, मतलब 4 से एक कम कितना? 3, 3 तक जाते जाओ। मतलब l=0 भी, 1 भी, 2 भी, l=3 भी, इससे कम तक हो गया। फिर वही बात, l जब 0 है तो m कितना होगा? 1 होगा, 1 बॉक्स। 1 है जब l, तो m कितना होगा? 3 बॉक्स। l जब 2 है सेम, तो m कितना होगा? 5 बॉक्स। 1 2 3 4 5। और जब l 3 है तो m कितना होगा? 7। इस 3 को यहाँ रखो, 2 × 3, 3 × 6 + 1 कितना हो गया? 7।
मीन्स 7 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसके बाद n इज इक्वल टू जब 5 होगा तो सेम होगा इसी के जैसा, एज इट इज। क्लियर हुआ सबको? अब क्या मतलब है देखेंगे इसको। जब L 3 है तो L की वैल्यू कितनी, 1 2 3, इस पहले वाले के लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2। n जब 4 होगा तो L की वैल्यू कितनी, 4, तो इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2 और लास्ट सब क्लास के लिए L की वैल्यू होगी 3। ये मैं पहले भी तुमको बता चुकी हूँ। ठीक है, चलिए अब ये जो M है, एक बॉक्स है या 3 है या 5 है या 7 है, इनका क्या मतलब है, इन सभी को हम नाम देंगे। कैसे देंगे देखो, जो सबसे बीच में है इसको 0 देते हैं और इस तरफ आते जाओ तो माइनस में, इस तरफ आते जाओ तो प्लस में, मतलब ये हो जाएगा अपना -1 -2 -3। इसको दे दो +1 +2 +3। इस तरह से उनका नाम हमने दे दिया। अब इसमें 5 है तो बीच वाले को 0 बोलो, इधर -1 -2, इधर +1 +2, मतलब इस बॉक्स को, एक बॉक्स को हम ऑर्बिटल बोलेंगे और उसका पर्टिकुलर जो नाम होगा, m की वैल्यू 5 तो है लेकिन इसके लिए m की वैल्यू कितनी, -2, इसके लिए कितनी, -1, इसके लिए कितनी, 0, इसके लिए +1, इसके लिए +2, 5 वैल्यूज़ टोटल हैं और हर वैल्यू जो है उसका हमने पर्टिकुलर उसका नाम रख दिया। 3 वैल्यू है तो बीच वाले को 0 दो, इधर -1 इधर +1, और यदि एक ही वैल्यू है तो इसके लिए होगा वो नाम 0। समझ में आई बात? ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। जब m इज इक्वल टू 1 बॉक्स है, 1 ऑर्बिटल है, तो वो वैल्यू होगी 0। m इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। फिर यदि 1 है तो m इज इक्वल टू कितना होगा, 0। यदि 3 वैल्यूज़ हैं तो कौन कौन सी बताई थी मैंने, 0, इधर -1 इधर +1, तो m वैल्यू 3 है यदि, तो कौन कौन सी, -1 0 +1, ये 3 है। ठीक, सेम यहाँ पर रिपीट होगा, m 1 है वो वैल्यू है 0, यदि 3 है तो वो वैल्यू हुई -1 0 +1। यदि m की वैल्यू 5 है तो वो वैल्यूज़ 5 कौन सी होंगी, 0 -1 -2, मतलब -2 से शुरू करो, -2 -1 0 +1 +2, ये 5 वैल्यूज़ होंगी और साथ ही ये बता दी मैंने। ठीक है, तो ये हुआ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हम किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को जब सारे क्वांटम नंबर ये जो वैल्यूज़ हैं उनको जब फाइंड करेंगे तो मैं एक एक करके बताऊंगी कि m का क्या मतलब है। अभी शॉर्ट में समझ लो कि सपोज़ कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है सपोज़। ठीक है, तो हम क्या क्या हमको मालूम चल गया, यदि इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर है तो हम बोलेंगे n4, मतलब चौथी क्लास की बात हो रही है। चौथी क्लास की बात मतलब होती है इस क्लास में है, इसमें भी ये वाला इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके लिए L कितना है, 3rd, मतलब 1 2 3 4, चौथी सब क्लास की बात हो रही है, तो L की वैल्यू कितनी हो गई, 3। और उसमें भी M, मतलब ये जो सब क्लास है उसके अंदर भी डिवीज़न है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल, या बोल सकते हो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको जो नॉलेज देता है वो देगा सब क्लास का, या सब शेल का, या सब ऑर्बिट का, या इतना बड़ा ना बोलना हो तो हम बोल देते हैं इसको ऑर्बिटल। मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल का नॉलेज देगी। मतलब क्लास के अंदर सब क्लास है और सब क्लास के अंदर क्या है, सब क्लास है, मीन्स ऑर्बिटल है। तो अब इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है वो भी हमको मालूम चल जाएगा। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, इस ऑर्बिटल में है, तो हम क्या क्या हमने सीखा कि n कितना है, 4 है, मतलब चौथी क्लास की बात हो रही। L यदि 3 है, इसका मतलब उसकी जो सब क्लासेस की लास्ट क्लास जो थी, लास्ट सब क्लास L 3 है, इसका मतलब इस क्लास में है। ठीक, और उसके भी अंदर जो सेक्शंस है मीन्स ऑर्बिटल्स हैं, उसमें भी
यदि यहाँ है इलेक्ट्रॉन तो m की वैल्यू हम 7 नहीं बताएंगे, हम इस पर्टिकुलर का नाम बताएंगे ऑर्बिटल का, और हम उसको प्रैक्टिकल वैल्यू वाइज बोलेंगे कि -1 है। अभी जब मैं तुमको और भी वो करवाऊँगी, प्रैक्टिस करवाऊँगी न्यूमेरिकल्स की, तो और अच्छे से क्लियर तुमको हो जाएगा।